शाम सुहानी प्रोग्राम के तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब, शाम बखैर, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ में एक और दोस्त हैं और वो हैं मोहम्मद शाहरुख। तो उम्मीद करते हैं वो भी अच्छे होंगे। शाहरुख, आपको भी आदाब। और सामीन में भी मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। कैसे मिजाज हैं आपके नईम साहब? बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुलाकात तो वाकई काफी दिनों के बाद हो रही, लेकिन मिजाज बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हमने कहा हमारे तमाम सामीन भी बहुत अच्छे होंगे। आज तो वैसे हाँ, बिल्कुल एक अहम दिन है। हाँ, खास दिन तो है आज, अगर रेडियो के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल। और रेडियो की तारीफ का सुनहरा दिन है। बिल्कुल। और एक वजह ये भी है जो आज हम और हमारे सामीन करीब हैं, जो कुर्बत है, एक रिश्ता जो हम दोनों के दरमियान है, वो उसकी वजह भी रेडियो ही। हाँ, असल में ये जो है एक चुलबुला सा रिश्ता है जिसमें खटास भी है, मिठास भी है। मतलब हर जो एक रिश्ते के अंदर जो सारी चीजें होनी चाहिए, जो खसूसियात होनी चाहिए, वो सब इस रिश्ते के अंदर हमें बखूबी दिखाई देती हैं और समझ में भी आती हैं, सुनाई भी देती हैं और खतूत के जरिए हमें मिलती भी हैं। जी। और रेडियो की अहमियत और इफादत से कौन इनकार कर सकता है जनाब। ज़राए इब्लाग का सबसे कहना चाहिए मौजू तरीका है और मतलब शुरुआत ही रेडियो से मैं कहूँ तो कम नहीं होगा कि रेडियो सबसे अहम कड़ी इसमें है। मोबाइल फोन तक का सफर हमने अब तक तय किया है, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो रेडियो के जरिए से हुई है। सही कहा आपने, रेडियो के जरिए। और अगर सुनने सुनाने की बात की जाए तो पहले रेडियो ही हुआ करते थे और रेडियो की जो पहली धुन हुआ करती थी उसको सुनते सुनते बड़े हुए और उसको सुनते सुनते ही शायद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि रेडियो आज भी अपनी जगह एक अहमियत रखता है। आज भी उतनी नई टेक्नोलॉजी क्यों ना आगे हमेशा रखेगा और रेडियो की इफादियत और अहमियत से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। और दिल का हाल सुनता भी है, सुनाता भी है। इसी बात पे एक नगमा सुनते हैं, बहुत सारी बातें होंगी। लगता है बिल्कुल। जी हाँ, इसी हवाले से, क्योंकि आज तो रेडियो का आलमी दिन है, तो सबसे पहले तो जनाब मुबारकबाद भी दे दी जाए अपने सामीन को। बिल्कुल, इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सामीन को। जी हाँ, और शुक्रिया अदा करते हैं उस रेडियो का जिसने आपको हमें जिनको लिए हुए उनके साथ लगे हुए परिंदा, लेकिन वो बिल्कुल खुद ही ड्रिबल करते हुए जाहिद पहुंच गया था पीटी के बाहर और असलम वहां पर था, लेकिन इससे पहले ये परिंदे का फाउल और ये खतरनाक गेंद, जबकि खेल खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी है। पाकिस्तान को भारतीय डी के बाहर दाईं तरफ फ्री हिट मिला, जो कि मंजूर जूनियर लगाएंगे। भारत की जी हाँ जनाब, ये ऐसी आवाज जो हमेशा कानों में रस घोलती रही और उसने न सिर्फ कमेंट्री की बल्कि दिल्ली के राजपथ से निकलने वाली, जी हाँ, 26 जनवरी परेड का आंखों देखा हाल भी हमको सुनाया। ये रेडियो की कुछ ऐसी आवाजें हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। और एक आवाज मैं भी मुतारिफ कराना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल, जिसको पूरी दुनिया जानती है। क्या बात है? मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951। मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफी अच्छी तरह लेता था, मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था। बम्बई की पैदाइश थी ना, तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फेल। जी हाँ, तो इस पर मेरा दिल टूट सा गया। जी हाँ, ये कुछ ऐसी आवाज वाकई आज भी इनकी एक अलग बात है, लोग याद करते हैं। और देखिए, रेडियो के हवाले से अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात की जाए तो एक नशियात के फील्ड में, मैदान में ये सबसे बड़ी रेडियो नशियात में शामिल है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से आज तक यूं ही रवा दवा है और इंशाल्लाह रवा दवा रहेगा। और ऐसे ही लोगों को जोड़ने का काम, दिलों को जोड़ने का काम करता है रेडियो, करता रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो की हम बात करें और उर्दू सर्विस की अगर बात की जाए तो इसका मकसद भी कुछ यही है, नस्बुल ऐन भी यही है कि एक दूसरे के दरमियान ब्रिज का काम किया जाए
दो मुल्कों के दरमियान ब्रिज का काम किया जाए, पुल बना जाए, और वो खाई जो कभी कभी थोड़ी गहरी सी लगने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल जरूर बताइएगा। और एक कव्वाली की फरमाइश शाहरुख आई थी जी, बिल्कुल। तो वो कव्वाली हम अपने सामीन को सुनवाना चाहते हैं, उसके बाद आपके बहुत सारे पैगामात शामिल की जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे पास खुतूत भी हैं आपके और बातें भी होंगी रेडियो के हवाले से। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, चांद तारों के तले रात ये गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया। पूरी हो गई थी, हो गई बिल्कुल। और नाम हम बाद में शामिल करेंगे जिन सामी ने ये फरमाइश की थी। फिलहाल वो पैगामात जो आ चुके हैं हमारी थैलीज पर जी, और खटखटा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं बार बार। जी हाँ, कह रहे हैं कि शाहरुख जल्दी शुरू हो जाइए, नाम शामिल कीजिए, बहुत देर हो गई, बहुत तरसाया आपने। हाँ, हालांकि जो मजा है वो शिद्दत में ही है, शिद्दत जिस इंतजार में हो वो अजब ही लुत्फ देती है। सही कहा भी यूं ही जाता है कि इंतजार में जो मजा है वो विसाल यार में कहा। क्या बात है। नैटोला भीकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, पूजा पासवान, सुधा पासवान का खत है। महेश नगर औरंगाबाद से रमेश देशपांडे, सारंग देशपांडे, नीलिमा देशपांडे और बड़ी गैबी वाराणसी से खत मौसूल है अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन नाथ मालवीय का। तो दर्द दूर हो गया दर्द साहब का। बिल्कुल। और दीगर सामीन के खत भी शामिल हो गए, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सदन रुद्री छत्तीसगढ़ से शामिल हुए हैं, बीपी चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, साथ में लिखा है शुक्रिया जी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना। श्री तायड़े, विजय तायड़े और अमोल तायड़े ने। लेकिन आज श्री 420 फिल्म के स्नफ में, या फिर ये भी फर्ज किया जा सकता है कि गायबाना तौर पर आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। हाँ, 50% तो आप कह ही सकते हैं क्योंकि फिल्म तो वही थी। बिल्कुल, श्री 420 जी। और शागिर्द फिल्म से नगमा सुनना चाहे जिगांव से वसुंधरा भोजने, सुनंदा भोजने ने। फनीश कुमार चंदन, सावित्री चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन शामिल हुए हैं, विलेज सोंगा, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, छत्तीसगढ़ से जी। और जिया कुछ बोल दो। इस नगमे को सुनना चाहे आकली मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी और सईद मंसूरी ने जी। नीले अंबर के दो नैना। इससे तो जी, इस नगमे को सुनने के बाद तो जो है अच्छे जो मतलब उम्र दराज लोग हैं वो भी जवान हो जाए। अच्छा, मतलब हम तो हैं ही जवान। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये भी तो रेडियो के जरिए ही आप तक ये मौसीकी पहुंच रही है, बिल्कुल ये नगमात आप तक पहुंच रहे हैं। वाह। और रेडियो वाकई बड़ा खूबसूरत दोस्त है आपका। और जब आप उदास होते हैं कुछ ऐसी कहानियां वो आपको सुना देता है कि बस आपका उदास दिल जो है खिल उठता है, आपको पूरी उम्मीद भी कर देता है। जी बिल्कुल। और कुछ ऐसे नगमे सुनाता है जो तन्हाई में खासतौर पे बड़े प्यारे लगते हैं और कभी कभी बड़ी मीठी मीठी यादों में आप खो जाते हैं। बाबा क्या बात। क्योंकि मीठी यादों की अगर बात की जाए तो रेडियो से ताल्लुक रखने वाली एक और बड़ी प्यारी सी आवाज मुझे याद आ रही है। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मेरी फोटो थी जनवरी के इशू में। मैं बच्चों का एक प्रोग्राम करती थी और उस प्रोग्राम का शीर्षक था, टाइटल था फुलवारी। मैं बच्चों को जोक सुनाती थी, शेर व शायरी सुनाती थी और उनसे बातें भी करती थी। वाकई बस ये हो जाता है कि आप महव होकर उनके आवाज को सुने। हाँ बिल्कुल, जैसे बाग में फूल खिल गए हों और खुशबू ही खुशबू महक रही है हर जगह। जी हाँ, थोड़ी सी खुशबू आप भी महका दीजिए, कुछ नाम शामिल कीजिए हमारे। आपका भी शुक्रिया। और बुद्ध विहार बाबली से शामिल हुए मंगेश पानबुदे, भानुदास पानबुदे और मंदाबाई पानबुदे एनी सॉन्ग की फरमाइश के साथ जी। और मिलन फिल्म से नगमा सुनना चाहे मुबारक हो तुमको समाये सुहाना। तिरुपति नगर नंदूरा से संतोष वसानी, ऋषिकेश वसानी और सागर कटक का।
तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देख कर गीत गाया करेगी। मुझे देख कर तुम न आंसू बहाना, बस इतनी गुजारिश है तुम मुस्कुराना। तेरे प्यार में रंग भरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। जी हाँ, ऐसे ही दिल बनकर धड़कते रहेंगे, आपका साथ निभाते रहेंगे और बस इस दोस्ती के रिश्ते को हमें हमेशा यूं ही निभाने आते रहेंगे। बिल्कुल। और ये आना जाना रेडियो के जरिए ही है जनाब, जिसका आज आलमी दिन है। वाह,
क्या ख्याल है, फिर कुछ पैगामात शामिल करने का इरादा है आपका या फिर कुछ खत शामिल किए जाए? जी, कुछ पहले आप कुछ खुतूत शामिल कीजिए, फिर लक्कड़ बाजार खंडवा से ये खत मिला है मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, बेनजीर कौसर का, और गंज डुंडवारा यूपी से हैं बीपी गौतम, श्रेया गौतम, अनन्या गौतम। छोटी वलिया करजत मुंबई से खत मिला रेशा अहमद फूल वाली, और आमना और नसरीन भी साथ में शामिल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और क्योंकि हमारा जो मौजू है वो है जी रेडियो की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, और आज एक अच्छा दोस्त भी है जनाब। हाँ बिल्कुल, तो इस हवाले से सतीश अनीजा साहब ने लिखा है कि रेडियो मेरी रूह की खुराक है जी, जिस तरह जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, मेरे लिए रेडियो की भी उतनी ही अहमियत है, अनमोल है ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सतीश अनीजा साहब आपने। बहुत बहुत और शुक्रिया। देखिए ये रेडियो की अगर बात की जाए शाहरुख, तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि रेडियो सुनने का शौक बचपन से रहा है। वाह, और मेरे वालिद मोहतरम उर्दू सर्विस सुना करते थे। क्या बात और जब तामिल इरशाद प्रोग्राम आया करता था तो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। है। और कभी कभी यूं हुआ करता था कि मैं चुपचाप वो रेडियो उठाकर तामिल इरशाद प्रोग्राम सुनना शुरू कर देता था और उसे अपने सीने पर रखकर लेट जाता था, और न जाने कब वो नींद मुझे आ जाती थी, हाँ। क्योंकि काफी देर तक वो जारी रहता है। आज भी वही वक्त है उसका बिल्कुल, जो पहले हुआ करता था, और 11:30 11:25 पे उस वक्त खत्म हुआ करता था। तो बस पता ही नहीं चलता था जब बीच में कभी आंख खुलती थी और कब तो वक्त निकल गया। रेडियो की जो आवाज हुआ करती है, खास आवाज कुछ, तो लगता है कि रेडियो जो है चल रहा है। क्या बात और है। बंद किया और सो गए, तो ये वाह। एक जुनून वाली बात हुआ करती है। और एक बात का और जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा। आपने कमेंट्री अगर आपको शौक हो क्रिकेट कमेंट्री सुनने का, तो आप देखिए न्यूजीलैंड में जब हिंदुस्तान के सुबह के 3:30 बजते हैं, बल्कि रात के कहना चाहिए, तब वहां सुबह के 10 बजते हैं। अच्छा, तो जो टेस्ट मैचेस शुरू हुआ करते थे वो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 3:30 पे शुरू हुआ करते थे। हाँ। और उसको सुनने के लालच में पूरी नींद कुर्बान की जाती थी। ओहो। इंतजार रहता था कब क्या बात वो सिग्नेचर ट्यून शुरू हो ऑल इंडिया रेडियो की, उसके बाद कमेंट्री का सिलसिला अच्छा, शुरू हो। क्या तो ये रेडियो का एक जुनून है, था, मैं तो इसे है और रहेगा। जुनून तो नहीं, मैं इसे इश्क कहूंगा, क्योंकि इश्क से ज्यादा जुनून किसी कैफियत में नहीं हो सकता। ये तो शायर मोहतरम ज्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं। बैर के कुछ पैगाम शामिल करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जुनून जो है वो इश्क का ही की कैफियत का ही नाम है। देखिए इश्क तो किसी से भी हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि किसी दोशीज़ा से ही इश्क हो, इश्क हकीकी भी हो सकता है। बिल्कुल। और किसी चीज से भी इश्क हो सकता है, किसी जानवर से भी इश्क हो सकता है। बिल्कुल। असल में इश्क जो है वो मतलब किसी एक दायरे तक महदूद नहीं है। जी हाँ, किसी दायरे में उसको आप कैद नहीं कर सकते, महदूद नहीं कर सकते, और ना ही तो कोई उसकी सीमा रेखा है, ना बाउंड्री है। जी हाँ, ना कोई हद है। ऐसा ही एक पैगाम हमारे पास है जी। मुंबई से है, अनुवंश लिखते हैं, रेडियो एक लो कास्ट मीडियम है, मल्टीटास्क है, एक चैनल पर हम डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके की नॉलेज हमें मिलती है। सॉन्ग न्यूज बहुत कुछ सुनते हैं। कहूंगी रेडियो बहुत एडवांस हो गया है, मतलब बेशक वाह क्या बात है, बहुत सही फरमाया पैगाम आपने भेजा जी। मौजू के। और अगला पैगाम है कि सबसे पहले मैं रेडियो को सलाम करता हूँ जी, जिसके जरिए मैंने बहुत कुछ सीखा है, और रेडियो ने नेक दिलदार दोस्त दिए हैं। जी। किशोर नगर से हैं, अमरावती से हेमंत शिंदे साहब, उन्होंने बहुत उम्दा पैगाम भेजा है रेडियो के हवाले से जी। और भाई होश संभालते ही रेडियो से कई तरह की आवाजें जी। सुनता रहा हूँ। क्या बात। लगभग 60 सालों से रेडियो मेरा दोस्त है। वाह, शमीम अहमद अश्क साहब का पैगाम है ये। जी हाँ, इससे अच्छा दोस्त हो नहीं सकता है। इस दोस्त को संभाल के रखना शमीम अहमद अश्क साहब। क्या बात है। और रेडियो ने आवाज की अहमियत और सुनना सिखाया, दोस्त दिए, मालूमात दी, और मतलब एंटरटेनमेंट दिया, दूरियां कम की। मुकुल ने लिखा है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से। वाह वाह वाह, बात तो सही कही है मुकुल आपने। ये दूरियां जो है वाकई नजदीकियां बन गई हैं, और कितने दोस्त बनते हैं रेडियो के जरिए। आप ये भी देखिए, क्या बात है कि आप और हम कितनी दूर बैठे हैं, और जहाँ 7 समंदर पार ये एक कितना तवील फासला हो जाता है जी, लेकिन ये लम्हों में सिमट जाता है। वाह,
जब आप और हम बात करते हैं, क्या खूबसूरत तो बात बस है। यूं लगता है कि जैसे एक दूसरे के सामने बैठकर रूबरू हम बात कर रहे हैं। जी, और मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे वो इश्क के हवाले से बात कर रहे थे जी। तो उस हवाले से एक याद मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मतलब लोगों के दिल में ख्वाहिश रही होगी या रहती थी। जी जी। पहले लोग जो है मतलब ऐसे किया करते थे कि अपने किसी चाहने वाले का नाम अपने खत में या अपने पैगाम में लिखकर भेजा करते थे, और फिर अपने जिस चाहने वाले का नाम वो लिखते थे उसे इतला करते थे कि आपका नाम आज के दिन जो है वो रेडियो पर अनाउंस किया जाएगा, और लोग उसके लिए उतावले होते थे, बहुत ही ज्यादा उतावले होता तो आज भी है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल गया है। बस यहाँ उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और गाहे बगाहे अपने नाम के साथ किसी ऐसे बंदे का नाम, किसी ऐसे शख्स का नाम लिख दिया जाता है जो चाहता नहीं है कि हमारा नाम उसके नाम के साथ ब्रॉडकास्ट हो। बेशक, और ऐसा भी होता था कि कोई नगमा जो है जैसे खास तौर से इश्क में इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तुमसे इजहार हाल कर बैठे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ होता था। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसी भी कुछ यादें थी जो बहुत ही ज्यादा दोस्तों को, साथियों को और हमें एक दूसरे के करीब लाती थी। कुछ और पैगाम शामिल करेंगे, उसके बाद एक नगमा आपकी समातों तक पहुंचेगा, तो जी बिल्कुल शाहरुख कुछ और पैगाम शामिल करते हैं। और कुछ ये है, दोनों मेजबानों को आदाब, देश विदेश के सभी आदाब, लिसनर्स को वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। कमल सानी, पिंकी सानी और अफजल इब्राहिम धोंदुमल चंद्रपुर से उन्होंने पैगाम भेजा। बहुत शुक्रिया जनाब। किनारा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, लता मंगेशकर की आवाज ये शामिल कर लिया आपने पैगाम, नाम गुम जाएगा जो नगमा सुनना चाहते थे। नहीं, अभी शामिल नहीं हुआ। अच्छा, इलियासर इब्राहिम और सिद्धार्थ गोंदाने हैं ये जी। और हिम्मत राव सोंगारे, पद्म सोंगारे और बाड़मेर से इन्होंने पैगाम भेजा है। साथ में लिखा है श्याम सुहानी, 10 नंबर ही फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है। प्रेम का रोग बड़ा बुरा, मालिंगपुर, अच्छा ये शामिल हो गए। परिमल कासगंज से हैं आबाद खान, वदाला खान और इल्मान नबील, यानी सॉन्ग की फरमाइश की है संगीना फिल्म से। सगीना में तू जी जी, और साला में तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। लेकिन ये नगमा तो शायद राजा हिंदुस्तानी फिल्म है। नहीं, ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, सगीना का है ये, दिलीप साहब की फिल्म है। वाह। फ्रेंड्स कॉलोनी, करनाल सिंह, गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा और गोलू काकू। माया फिल्म से कोई भी नगमा इन्होंने सुनना चाहा है। जंगल फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाजों में। लैला ने कहा था मुझसे, मजनू से। बीबी गौतम, सरिता गौतम ने ईटा रोड गंजुडवारा से। नईम जी और साथी को दिल से सलाम। सूरज और चंदा फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है तेरे नाम का दीवाना। सुनील पाठक, कमल पाठक और बेबी काव्या ने अनारकली बाजार जगरांव से। आपको भी हमारा आदाब। और इस्लामाबाद गंजुडवारा से मोहम्मद खलीम अंसारी, दहीरा बेगम अंसारी और अयान अंसारी जी। और अगला पैगाम है हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, और गुंजाइश हो तो ये नगमा सुनवा दीजिए गुमनाम फिल्म से। जी। जाने चमन शोला बदन, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत और श्वेता भगत ने इस नगमे की फरमाइश की है। जी। और राजमहल फिल्म से नगमा सुनना चाहा है मेरे प्यार की आवाज पे चली आना। भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, विनोद कुमार यादव और अश्वनीत कुमार टिंकू ने इस नगमे को सुनना चाहा है। अब देखिए, जहाँ तक नगमों की बात है तो हम तो यहाँ यही कहेंगे कि दामने वक्त में अगर गुंजाइश हुई तो जरूर आपको ये नगमे सुनवाए जाएंगे। फिलहाल तो जोशी जवानी सुनवाने का दिल चाह रहा है। क्या बात है। जी। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं।
रंगी शोख नजारा और चारा ये दिल ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। शाम का रंगी शोख नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। जोश जवानी हाय रे हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर न बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर न बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय रे हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। बेकार गुजरे हम इस तरफ से, बेकार था ये सफर। अब दर बदर की खाते हैं ठोकर, राजा थे जो अपने घर। बेकार गुजरे हम इस तरफ से, बेकार था ये सफर। अब दर बदर की खाते हैं ठोकर, राजा थे जो अपने घर। जोश जवानी हाय रे हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। पहले तो हम कह रहे थे कि ऐसा महसूस करते हैं कि जोश आ जाता है कुछ नगमे सुनकर लेकिन यहाँ तो मुकेश साहब वाकई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। क्या बात, जोश दिला रहे थे सभी सामीन को कि थोड़ा सा सुस्ती दूर कीजिए और जोश भर लीजिए। हाँ, जुनून तारी कर लीजिए अपने ऊपर जी, वज्द तारी कर लीजिए जी। और फिलहाल तो वक्त हुआ जनाब हालात हाजरा से बाखबर होने का। जी, बाखबर होने का। तो चलिए उससे पहले अपने सामीन को एक बार हम अपना मौजू बता देते हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो है कि रेडियो एक अच्छा दोस्त, या आप उसके अहमियत के हवाले से। जी हाँ, रेडियो की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, या फिर कितना अच्छा दोस्त है आपका रेडियो, इस हवाले से आप हमें मैसेज कीजिए। नंबर वही है जनाब, जाना पहचाना 53010 और उर्दू जरूर टाइप कीजिएगा मैसेज टाइप करने से पहले। और फिलहाल सुनिए हालाते हादरा का ये प्रोग्राम। वफा पूरे होते रहेंगे जी। आप मैसेज कर सकते हैं 53010 पर शाम सुहानी प्रोग्राम में और उसका हिस्सा बन सकते हैं जनाब। बहुत सारे सामाइन ने हमें पैगाम भेजे हैं, मौजू के हवाले से भी हैं, फरमाइशी पैगाम भी हैं, इसके अलावा खत भी हैं। तो कुछ खत शामिल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ पैगाम शामिल करेंगे। अली का डब्बारी से बसंत सिंह चंद, कुलदीप और सुनीता। अनारकली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और परसा टोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचना मसिया और साथ में तुषारणी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और शमी अहमद अश्क साहब का पैगाम लिखते हैं, दिन है बहार के तेरे
मेरे प्यार के, दिल आशा के और सहारे महेंद्र आजा, कपूर जी, बिल्कुल की आवाजों सही में कहा। नगमा सुनना चाहे वक्त फिल्म से, वक्त फिल्म से जी। और अमर अकबर एंथनी फिल्म से नगमा सुनना चाहे शिरडी वाले साईं बाबा, शाहजी नगर डिगलूर से डॉक्टर संतोष भागरे और सविता भागरे ने। जी तो इसी के साथ आपकी फरमाइश तो सबसे पहले ही पूरी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल दूसरे नंबर पे इनकी फरमाइश पूरी हुई थी। जी और गढ़मल्ला महालिंगपुर से शामिल हुए शब्बीर बनहट्टी, सूफिया बनहट्टी और अंजुम हुमेरा। राजकुमार फिल्म से नगमा सुनना चाहा है इन्होंने। जी और अगला पैगाम है उठें सबके कदम बातों बातों में। मालेगांव बालाघाट से सुनना चाहे बसंती भागेल, सेफ्ती भागेल और परेलाल भागेल ने। अस्सलाम वालेकुम के साथ शामिल हुए कुतुबनगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और उनकी बेटी अंजुमन खान। जी पटियाली रोड गंजडवारा से शामिल हुए हैं इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी और फैजान कुरैशी। जी मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जी पड़ोसन फिल्म से नगमा सुनना चाहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने। अल्लाह सबकी शाम सुहानी कर दे, आज कोई भी गीत सुनवा दीजिए। सुखविंदर सिंह जौरा और सीटी दीवाना है कृष्णा पार्क से। चलिए तो अगला नगमा आप ही की नजर करते हैं। जी बिल्कुल। और चंद्रपुर से हैं रंजना झारिया एनी सॉन्ग की फरमाइश के साथ। जी कालेगांव जाफराबाद से शामिल हुए हैं सुधाकर यादव, वित्तल यादव और संचित देशमुख। नसीब की फिल्म से कोई भी नगमा इन्होंने सुनना चाहा है। जी और पुकार फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद ने। इनके साथ सबिया शेख, फातिमा कॉलोनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। और रेडियो ने हमारी जिंदगी का अच्छा एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा है। जी। इसने हमें पहचान दी है, हमारे तन मन में मतलब जो है मौसीकी को बसा दिया है। बिल्कुल, जी। साज बजता है। और इसने हमें अच्छे दोस्त दिए हैं। फारबिसगंज बिहार से हैं कृष्णा मोहन यादव, माया रानी कंचन। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने साझा की हमारे साथ और मौजू के हवाले से। वाकई रेडियो से कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या बात है। और वो दोस्त, हालांकि आप उनको कभी शायद देख नहीं पाते, हालांकि अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो पता चल जाता है। जी हाँ, पता भी चल जाता है वरना और तो- शक्ल भी देख लेते हैं आप। लेकिन गायबाना जो एक तस्वीर आप बनाते हैं, एक तस्वुर में जो तस्वीर बनाते हैं, उसका एक अपना अलग ही मजा होता बिल्कुल है। बेशक। और देश प्रेमी फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है खातून की खिदमत में सलाम। बीपी गौतम, सरिता गौतम ने ईटा रोड गंजडवारा से। जी और मुंबई से अनुवंश चेरी बारबी लिखते हैं आदाब। आदाब। हमारे घर में सुबह होती है रेडियो में ब्रॉडकास्ट होने वाले भजन से, और पूरा दिन जो है इनकी वालदा है जो है वो सुनती रहती हैं प्रोग्राम, चलिए तो अच्छी बात है। और कि- शाम में ये सब सुनते हैं। जी हाँ, तो सही बात है। काम भी अपना होता रहता है, बेशक। काम भी निपटाती हैं वो और रेडियो भी सुनती हैं, तो ये क्या दोनों बात है। काम हो जाते हैं। और अगला पैगाम है मुंबई से अदनान, अनुराज और फैजान का। लिखते हैं जी रेडियो जो है पुराने ओल्ड मॉडल घर में रखा है, पर प्रोग्राम सुनते हैं मोबाइल से, लेकिन जो एहसास है वो पुराना ही है। ओल्ड टाइम में कैसे मीडियम होते थे, मॉम ने कुछ बताया है, इनके वालिदा ने कुछ इनको बताया कि मतलब पहले किस तरह से रेडियो क्या सुना पहले जाता किस तरह का ये तजस्सुस है दरअसल इनके जहन में रहता है, और ये अक्सर व बेशतर इस तरह के सवालात करते हैं और वो उनके जवाबात भी आपको मिलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये तब्दीली आती रही, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, रेडियो का रूप भी जो है बदलता रहा, तब्दील होता रहा, उसमें भी टेक्नोलॉजी आती रही। बिल्कुल टेक्नोलॉजी आती रही। वो पहले कॉइल वाले रेडियो हुआ करते थे, क्या बहुत ज्यादा बैंड उसमें हुआ करते थे, बहुत बड़ा उसका रील साइज जो है, जी हाँ, बहुत बड़ा हुआ करता था किसी जमाने में। और मैं तो झांक झांक कर देखा करता था कि इसमें वो लोग बैठे कहाँ हैं जो बोलते हैं। क्या बात है। वाह जी। और आप दोनों को आदाब। आदाब। ओ सनम तेरे हो गए हम, सिविल लाइन चौक अकोला से नगमा सुना जाए रमाकांत कुलकर्णी, चित्रा रानी कुलकर्णी और मुन्नी विधि ने। जी शुक्रिया आपका भी। और अगला पैगाम है प्यारे प्यारे नईम भैया, प्यारे प्यारे शाहरुख भाई, हम बच्चों का प्यार भरा आदाब, मोहब्बत भरा सलाम। ये है अल्तमश, समीना, मुदस्सिर, फैज फिरदौस, जुम्मनगर खंडवा से। जी। और रेडियो ने आवाज की अहमियत और सुनना सिखाया है, दोस्त दिए हैं। अच्छा, ये हमने शामिल कर लिया पैगाम। जी। पुराना तालाब डुमराव से शामिल हुए हैं वलील अंसारी, परवीन सोनी और आसमनाज अंसारी। गुड इवनिंग के साथ शामिल हुए हैं पूजा और अजय तंवर चंडीगढ़ से। यहूदी फिल्म से नगमा सुनने की फरमाइश की है बेताब जिगर खोई सी नजर, तन्हाइयों में शाम सहर तुम याद आते हो। और अगला पैगाम है शाहरुख भाई, नईम भाई आदाब। आदाब।
आज हमने आपके लिए मच्छी के पाए और हरी मिर्च का हलवा, शक्कर डाल के खंडवा की चारों बहुएं शबाना से दुश्मनी का इरादा है, मतलब बदला लेने का कोई इरादा है? अगर भाई हरी मिर्च का हलवा, ये क्या बात है, कुछ नई सी डिश है। हाँ, और 2 दिन पहले मैं बताऊं, इन्होंने हमें भाई चाय के पकोड़े खिलाए थे। चाय के पकौड़े तो हमने भी जो है कॉफी की चटनी दी थी। अच्छा जी। चलिए, तो फिर अब क्या कहा जाए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन खामोश रहने में भला ये आगे बढ़िए आप। आगे तजस्सुस जारी रहेगा क्या आने वाले वक्त में क्या आने वाला है। पंखा रोड से पिंटू दीवाना, सतनाम कौर और स्वीटी दीवाना। अस्सलाम वालेकुम। दिल की तमन्ना थी मस्ती में जी, 11,000 लड़कियां फिल्म से नफा सुना चाहे। अभी कुछ दिन पहले ही नाम हमने सुनवाया था जी। हाँ, 11,000 फरमाइश दोबारा आई है हमारे पास जी। गंजनवाला से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम और भुवन प्रकाश गौतम की। और एक पैगाम शामिल करते हैं, जय हिंद। जय हिंद। अपनी आंखों में बसाकर कोई ठोकर फिल्म का नाम है जी। रफी साहब की आवाज जी। आर के पुरम से सतीश तिवारी, वंदना तिवारी और प्यारी पोती जूजू को बहुत सारा प्यार, बड़ी प्यारी सी है जूजू, नाम भी बड़ा प्यारा है और लगता तो है कि बड़ी प्यारी सी होंगी। हाँ, क्यूट क्यूट सी। धर्मात्मा फिल्म से अकवा से नई फरमाइश की है, क्या खूब लगती हो, मुर्तजापुर विलायत से अरुणशा शादिया बानो और साहिल शाह ने। जी, आपका भी शुक्रिया। और अब एक पैगाम हो शामिल और कर लेते हैं जी, बिल्कुल शामिल हम कीजिए। 5 फिल्म से अकवा से नई फरमाइश की नरविया दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी और नसीमुल इस्लाम घुनोरी ने। जी, चलिए, तो आप सब सुनिए मोहम्मद रफी और शारदा की आवाजों में ये नगमा। शाम सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस से नईम और मोहम्मद शाहरुख के साथ। जी हाँ, और मैसेज कर सकते हैं आप 530110 पर, और हिंदुस्तान के सामीन के मैसेज ही हम शामिल कर पा रहे हैं, और बैरून मुल्क के सामीन के हम शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, शामिल करने में कासिर। बहुत जल्द ही आपका ये हिज्र जो है वो तामील को पहुंचेगा, विसाल में तब्दील हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जी। और क्योंकि इश्क में जितनी शिद्दत हो उतना ही ज्यादा लुत्फ आता है। ये चाहते हैं चिंगम की तरह से जो है इंतजार को और खींचा जाए जी, और क्योंकि ये अब कुछ ज्यादा ही तजस्सुस बनाना चाहते हैं, शिद्दत जो है बढ़ाना चाहते हैं इंतजार की। क्या बात। और ज्यादा वुसअत पैदा करना चाहते हैं, चाहत। वाह 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 जी, ऐसी चाहतें जो है वही। और देखिए, जो इस बार का ये मरकजी जो ख्याल है, थीम है आलमी दिन की, रेडियो के हवाले से हम बात करें, और वो यही है कि रेडियो और तनव्वुर। अब ये जो डाइवर्सिटी है, वाकई इसे तो फरोग मिलना ही चाहिए, और रेडियो से अच्छा मीडियम क्या हो सकता है। क्या बात है, कोई जरिया हो नहीं सकता, कोई जरिया नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और ये जरिया, ये रेडियो हमेशा से रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा, चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए। लेकिन रेडियो की अपनी एक अलग ही बात है कि रिवायती तरीका है जनाब, उसका सुनने का मजा ही कुछ और आता था। कभी आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, कोई इधर, तो बड़े कान लगा के सुना करते थे। क्या ऐसा तो नहीं कोई विकेट गिर गया या फिर कोई चौका छक्का लग गया, या फिर किसने, जो प्रेजेंटर है उसने क्या कहा, बात तो हमारी समझ में आई नहीं, तो बड़े कान लगा लगा के गौर से सुना करते थे। हाँ बिल्कुल। और कोई बात ऐसी तो नहीं रह गई। गोश होकर, हाँ, हमतन गोश जी, कोई बात ऐसी तो नहीं थी जो रह गई। और ऐसा भी होता था कि खास तौर से ये तो रेडियो मतलब कमेंट्री की बात हुई, लेकिन जब नाम की बात आती थी जब तो कान पहले से ही खड़े रहते थे। हाँ, फरमाइशी प्रोग्रामों का सिलसिला भी बहुत जमाने से चला आ रहा है, और रेडियो पर अपना नाम सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, और खासतौर पे जो रेडियो का ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम में बड़ी मेहनत के साथ खत लिखते हैं, और कितने खूबसूरत खत हमारे पास आज भी आते हैं शाहरुख, बड़े सजाकर संवार कर खुशखत अंदाज में उनको लिखा जाता है, और तहरीरें बड़ी खूबसूरत मुरस्सा तहरीरें होती हैं। मुरस्सा तहरीरें, बिल्कुल सही कहा आपने, और शायराना अंदाज होता है, सच्चा भी कह लीजिए, क्योंकि उसमें चांद सितारे भी लोग लगा दिया करते हैं कई बार। और खत के जरिए ही जब कभी नए साल की मुबारकबाद या किसी खास मौके की मुबारकबाद, उस खत को कितना खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है। आज भी ये सिलसिला जारी है।
हजारों लाखों की तादाद में ऑल इंडिया रेडियो को ये खतूत मौसूल होते हैं। वाह, और जो रिवायत थी वो आज भी बरकरार है जनाब, बेशक, चाहे हमेशा जितना रहेगी। ही ईमेल का जमाना ये क्यों ना आगे हो। बिल्कुल, जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, हम लोग जो हैं, हम जो सदाबहार जो क्लासिक चीज है ना, वो कभी नहीं छोड़ सकते जी, रिवायतों पे अपने कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। और वही हमारी कदरें भी ये हैं, हमारी उन्हें तहजीब है, कदरें हैं और ये तारीख है, और बेशक। इसको हमेशा याद रखना चाहिए और उनके संभाल साथ कर चलना रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये मीरास है बिल्कुल हमारी। बिल्कुल। और अब कुछ पैगाम शामिल करेंगे जनाब। जी, रज़ाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम और इरफान खान हैं कालाम नहान हिमाचल प्रदेश से, लिखते हैं आप दोनों को सलाम, आदाब, आदाब हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। जी, शुक्रिया जनाब। और नया नगर बरकाकाना से हैं जलतार शाहीन सुल्तान और निप्पी कमल। जी, मोहम्मद अफजल मलिक शागिर्द फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। और अगला पैगाम है रमन अग्रवाल साहब का, लुधियाना से, लिखते हैं दोनों दोस्तों को आदाब। आदाब। मेरी और अमर रमेश कुमार खत्री की चॉइस है मोहम्मद रफी की फिल्म हसीना का देवता से नगमा सुनने की, अच्छा, गोरी के आंचल में। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, शाहरुख भाई। वालेकुम सलाम। व्हाट्सएप को करीब 13 दिन हो गए हैं, अभी भी शुरू नहीं हुआ है, क्या बात है? इतनी बड़ी सर्विस में रईसा दबानो, रईसा बस बानो, इतना ही कहेंगे जनाब कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अब शाहरुख तो वैसे ये पर्दा हटाना चाहते थे, लेकिन फिर कहने लगे कि थोड़ा सा अभी और इंतजार कराइए। जी बिल्कुल। नईम भाई, शाहरुख भाई, आदाब। आदाब। शबनम का मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा सुनना चाहा है, आशा भोसले की आवाजों में। शबनम अकरम तबरेज हैं और फजाना इनके साथ हैं, खंडवा से, इन्होंने पैगाम भेजा है। जी आज की शाम सुहानी को 2 शेर पेश कर रहे हैं, जी, दोनों शेरों को आदाब। आदाब। और ये हैं, अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें, मुंबई में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, यूनुस खत्री, सादिक खत्री और अय्यूब खत्री खंडवा से। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब। कहीं भी रहे, बस रेडियो साथ रहना चाहिए। और साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ कोई भी गीत सुनना चाहा है, कल्याण मुंबई से दीपक भूते और अरुण भूते ने। अभी कुछ देर पहले ही एक नगमा समातों तक पहुंचा था जी। मॉडल करनाल से शामिल हुए सुदीन नूतन, संदीप गुगलानी और दुगीश नागनपुरे से, इन्होंने पैगाम भेजा है। साथ में लिखा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और अगला पैगाम है आदाब के साथ, रेडियो अच्छा दोस्त है, अच्छे दोस्त ही भी देता है, आप लोगों की गुफ्तगू सुनकर काफी मालूमात हासिल होती है जी। कस्बा गुन्नौर से हैं फारूक अली खान, ताहिरा और अहले खाना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, रेडियो का मकसद भी यही है कि न सिर्फ आपको लुत्फानंदोज करें मौसीकी से, बल्कि कुछ मालूमात भी आप तक फराहम करें, आपको फराहम कराएं। और खास तौर पे हमारे अगर चैनल की बात की जाए, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस का मकसद भी यही है। और इन दोनों प्रोग्रामों का, चाहे शाम सुहानी प्रोग्राम हो या फिर सूरज के साथ साथ, और दोनों ही प्रोग्रामों में हमारी कोशिश ये रहती है कि आप तक कुछ न कुछ मालूमात जरूर पहुंचाई जाए। बिल्कुल। और ये कोशिशें, ये काविशें जारी रहेंगी। बिल्कुल। और दिल ने फिर याद किया फिल्म से टाइटल सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। जी। नागपुर रोड टिवसा से जी। प्रोफेसर वसुधा वजीर सैन और वंदना दिनेश काले ने। और पगला कहीं का से नगमा सुनना चाहे पंखा रोड से पिंटू दीवाना, सतनाम कौर और स्वीटी दीवाना ने। और रहमान अग्रवाल साहब का पैगाम है, लुधियाना से, लिखते हैं कि 1975 में मेरा हाल भी नहीं भाई जैसा था। अच्छा। फादर साहब नहीं अच्छा रोकते थे, लेकिन मदर परेशान थी, और अब जो है बीवी परेशान है। क्या बात है। चलिए, तो आपका कोई ना कोई तो ये कायम मुकाम रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और नईम सर, टाइगर शाहरुख जी, रेडियो ने हमें बहुत अच्छे दोस्त, प्यारे आरजे दोस्त दिए हैं, रेडियो हमें पंक्चुअल बनाता है। जी हाँ, वक्त की पाबंदी तो जरूर ये सिखाता है, क्योंकि अगर वक्त की पाबंदी नहीं होगी तो आपने कोई प्रोग्राम ट्यून करने से थोड़ा सा भी अगर देर हो गई, तो आप चूक जाएंगे, तो बस चूक जाएंगे जो आप सुनना चाहते थे। बिल्कुल। नईम जी, रेडियो ने आप मेजबानों की आवाज इतनी पक्की कर दी है कि अगर पूरी दुनिया के लोगों में से शिनाख्त के लिए कहा जाए तो हम कर लेंगे। मुकुल हैं। देखिए मुकुल, ये जो आपने बात कही है, ये दिल से दिल का रिश्ता जो है, दिल से दिल को राहत वाली बात है। और कुछ आवाजें वाकई बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी उर्दू सर्विस में। और खैर, हम तो क्या चीज है, उनके पैरों के खाक भी नहीं है जनाब। और वाकई किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हुआ करते थे, एक जमाना था
रेडियो की अपनी एक अलग अहमियत थी और आज भी है। और रही बात कि मुनफरिद आवाजें आप याद रखते हैं और भीड़ में भी हजारों की आप उन आवाजों को पहचान लेते हैं, ये सबूत है उस दोस्ती का जिसका आप दावा करते हैं। ये सबूत है उस मोहब्बत का जो आप बहुत दिल से और खुलूस मोहब्बत पूरे दिल से करते हैं। और अगला पैगाम है, पहले मैं रेडियो का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे आप जैसे दोस्त दिए और 40 साल से मेरा उर्दू सर्विस से रिश्ता है। मैंने सब रेडियो से सीखा है। यूनुस खत्री साहब। जी यूनुस खत्री साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस पर मैं सारे टूटे फूटे रेडियो निकाल कर उन्हें देखती हूँ कि मैंने बचपन में कितने रेडियो तोड़े थे। शबनम है खंडवा से उन्होंने पैगाम। लेकिन शबनम, रेडियो आपने तोड़े क्यों थे, ये वजह अगर बताती हैं तो और अच्छा मजा आता। और रेडियो ही है, कोई मतलब जरिया इसकी बराबरी नहीं कर सकता जी। ये है अनंत भूते और कमल भूते जी, कमल भूते वडोदरा से इन्होंने पैगाम भेजा। सही कहा आपने। देखिए ये वही वाली बात है कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन रेडियो एक ऐसा जरिया, इतना मजबूत जरिया है कि हर वक्त में इसकी अहमियत और इफादियत रही है और रहेगी। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बढ़ती जा रही है। और आपको शाहरुख याद होगा वो जमाना जब पॉकेट रेडियो चला करते थे और क्योंकि कोई खास प्रोग्राम आपको सुनना, कोई रनिंग कमेंट्री आपको सुननी है तो आप जहाँ चाहते थे वो ले आते थे। अब उसकी जगह मोबाइल नहीं ले ली, लेकिन मोबाइल पे भी आप रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो तो हमेशा कायम रहेगा। शक्ल उसकी बदल सकती है, अशकाल उसकी बदल सकती हैं, लेकिन रेडियो तो रेडियो है जनाब, वो रहेगा। चाहे मोबाइल के जरिए सुने, चाहे DTH से सुने या फिर मीडियम और शॉर्ट वेव पर सुने। बिल्कुल। और बलालपुर महाराष्ट्र से प्रिया भारशंकर, हेमंत कुमार भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर जी। और एक नगमा सुनवाते हैं सामीन को। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अग्रवाल साहब लुधियाना से जी लिखते हैं कि रेडियो की वजह से मेरी कुछ पाकिस्तानी और इंडिया के दोस्तों से दोस्ती हुई है जी। आज ये गिनती 100 से ऊपर है। रोज सुबह शाम हंसी मजाक होता है। बिल्कुल जनाब, ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए फिर रेडियो का, जिसके बिल्कुल। जरिए आपके इतने अच्छे दोस्त बने। क्या बात है। और अगला पैगाम है, रेडियो का नशा बहुत बुरा है। मैं 1970 से सुन रहा हूँ। 1984 में रेडियो क्लोन सिलोन जी। सिलोन श्रीलंका गया था और 1926 में सम्मेलन कराया था। बिलासपुर से हैं धर्मदास वाधवानी जी बिल्कुल, दयादास वाधवानी भी साथ में इनके रहते हैं, दया वाधवानी माफी जी। जगह। और रेडियो की जो बात है, देखिए जिसको जब मौका मिला और वो उससे जुड़ा, फिर उससे कभी अलग नहीं हुआ। और ये दिगर बात है कि वक्त देने की जहां तक बात है उसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन हमेशा से एक दोस्त की तरह से रहा है जी। क्या बात है। और दोनों मेजबानों को दिल से मोहब्बत भरा आदाब। नईम साहब शुक्रिया, लुत्फ आ गया। जावेद नाज, जैनब नाज और युसरा है जोधपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। कव्वाली सुनकर आपको लुत्फ आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप आपकी फरमाइश जो है कुछ दिनों के लिए यूँ कहेंगे आप दूसरे दोस्तों की फरमाइश सुनेंगे। जी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम के साथ हैं वालेकुम सरोज अस्सलाम। अमरावती से कबरुल्लाह ठेकेदार, नसीम बेगम और नवाजी आयशा। और सबिहा खातून है सोनडाट से, लिखती हैं कि मैंने अश्क साहब से शादी के बाद रेडियो सुनना शुरू किया और अब तक सुन रही हूँ जी। तो शमीम अहमद अशवी साहब का भी शुक्रिया अदा कर दीजिए आप रेडियो के साथ साथ कि आपको ज़ौक़ शौक लगा रेडियो का, और ये शौक आपके शौहर ने आपको दिया, तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए, संभाल के रखिएगा। और अगला पैगाम है गांव जमथड़ा, तालुका मांडवी, कच्छ से जी। ये है गंगा बहन और वनकर, दोनों भाई को नमस्ते नमस्कार और हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। नईम भाई, मैं 14 साल से रेडियो सुन रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है, और आज के दिन की आपको भी मुबारकबाद। क्या बात। और बस ये सिलसिला आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। जुड़े रहिए। जी। दिनेश शाकेवार है एमपीपी कॉलोनी, रामपुर चौक, जबलपुर, मध्य प्रदेश से, लिखते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू। अब के सावन में जी डरे नगमा सुनना चाहा इन्होंने। और अगला पैगाम है कि रेडियो की दुनिया बहुत ही खूबसूरत दुनिया है जनाब। अपने 45 सालों का सफर इसी के साथ रहा और 36 साल से उर्दू सर्विस के साथ मेरा सफर जारी है। मोहम्मद हारून है जोधपुर से, इन्होंने पैगाम भेजा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात बताई आपने हारून भाई, और ये सफर जारी रहना चाहिए बिल्कुल। जब तक भी सांसें रहेंगी और दम में दम रहेगा, बिल्कुल ये सिलसिला जारी रहेगा। और भावसा नगर नंदूरा से हैं उमेश गुजर, शोभा रानी गुजर और तनुष गुजर, याराना फिल्म से नगमा सुनना चाहा है जी। मुंबई से हैं चैरी बारबी, दोनों चाचू को हम सब फ्रेंड्स ने यमी, अच्छा इन्होंने अपनी फ्रेंड्स के नाम भी लिख दिया डोरोटी डोरीन कहते हैं जी। यामी, द्रोटी और दोरेन कहते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई। वैलेंटाइन डे। अच्छा, तो आज तो अभी 13 तारीख है। हाँ, कल है वो। अस्सलाम वालेकुम के साथ सभी सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। मुर्शिदापुर विराज से हैं अरुण शाह, शादिया बानो और महेंद्र मोदी, भरत भूषण और अर्जुन रफी शामिल हुए हैं रामगढ़ कैंट से जी। और एक जी का मतलब तो होता है कि एक नगमा सुनवा दिया जाए जी। जंक्शन प्लॉट राजकोट से हैं प्रभुदास कोटेजा, अंसाबेन कोटेजा और आशीष कोटेजा। प्रोग्राम की सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी
दीदी पे